गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कल क्वेश्चन रह गया था। कल हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ क्वांटिटी वगैरह पढ़े थे, उसमें लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस लगाए थे। आज उसका एक और क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ाया था कि एंगल वगैरह का क्या डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं, उसमें आप देखेंगे उसके बाद क्लास में। तो उसी पे क्वेश्चन है कि अल्फा इज इक्वल टू fb स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग टू द बेस e, ये बेस है e, ब्रैकेट में 2 पाई बीटा अपॉन v स्क्वायर वेयर फोर्स इज f इज फोर्स एंड v इज वेलोसिटी। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। मतलब आपको इस अल्फा का और ये बीटा का, अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि लॉग कोई भी ऑपरेटर हो, लॉग ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या लेके चलना है, आपको 1 लेके चलना है। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 पाई बीटा अपॉन में v स्क्वायर, इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिलेगा कितना, 1 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, 2 का मैंने बताया था, नंबर 2 में बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, 1 होता है। पाई का क्या होता है भाई, 1 होता है। बीटा आपसे पूछ दिया है, इसका क्वेश्चन पूछा है अपॉन में v स्क्वायर, वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 1 दे दिया है, तो निकालना क्या आपको, यहाँ से बीटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो बीटा का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा, यहाँ से देख लेते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे, इसका पावर 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L2t माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया, बीटा का आ गया। मतलब ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब किसका पूछा है आपको डायमेंशनल फार्मूला, अल्फा का पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो कल मैंने बताया था इस पूरे लॉग का, इस पूरे का भी डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे का डायमेंशनल, इस पूरे का मतलब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो अंदर वाले का, जो भी ऑपरेटर के अंदर होगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी 1 होगा, और इस पूरे वाले का भी डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, 1 होगा। तो इस पूरे को देखना ही नहीं है। अगर यहाँ पे लॉग हो, साइन हो, e टू द पावर हो, कुछ भी ऑपरेटर लगा हो, उसके अंदर कुछ भी हो, पूरे डायमेंशनल फार्मूला क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसको मैं इरेज करके यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया भाई, 1 आ गया। पूछा किसका है डायमेंशनल फार्मूला, अल्फा का पूछा है। इज इक्वल टू f का क्या बताया था मैंने, mlt माइनस 1 बताया था, सॉरी mlt माइनस 2 बताया था। इसका वेलोसिटी का क्या होता है भाई, lt माइनस 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय बीटा का डायमेंशनल फार्मूला अभी मैंने निकाल लिया है। बीटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या है तो भाई L2t माइनस का 2 आया है। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा, इसको मत भूलिएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। अगर क्यूब रहेगा तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। अब देखिएगा अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा m l, अच्छा यहाँ पे देखिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो गया t माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L2t माइनस, यहाँ पे देखिए पावर का मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 1 है, अगर नहीं दिया तो यहाँ पे 1 है तो 2 1 2 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L 4 हो जाएगा, और T माइनस का 4 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, सबको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, इन दोनों का बेस सेम है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m को छोड़ दिया, यहाँ पे देखिए L, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे t माइनस 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना दिया है क्वेश्चन में, L4 और t माइनस का 4 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा का जो डायमेंशन फार्मूला आएगा m, यहाँ पे 3 है, अब ये 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो L माइनस 3 -4 कितना आएगा आपका, -1 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t टू द पावर, ये -4 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो अगर t 0 लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन पर t 0 है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया आपका, ml-1 हो गया। तो ये आपका हो गया डायमेंशन फार्मूले से हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो आज हम लोगों को जो मेन पढ़ना है, नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ना है,
यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, मतलब कहां कहां पे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। मींस यूजेस कह लो, एप्लीकेशन कह लो, तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, तो सबसे पहला इसका यूजेस होता है फार्मूला चेकिंग। सेकंड होता है आपका फार्मूला मेकिंग। तीसरा होता है आपका कन्वर्जन होता है। एक और होता है न्यूमेरिकल, एक आता है इसके कि फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, या आप लिख दे टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला के बजाय ये पूछेगा रिलेशन, पूछेगा रिलेशन ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का, इट इज in terms of given basic quantities। मीन्स ये क्या है आपका, यहाँ पे देखिएगा पहला मैंने क्या बताया फॉर्मूला चेकिंग। अगर कोई भी फॉर्मूला आपको दिया, जैसे आपने ना 9 में पढ़ा होगा v = u + at s = ut + half at square, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, वो फॉर्मूला सही पढ़ाया गया कि आपको गलत पढ़ाया गया, इसे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है फार्मूला मेकिंग, फार्मूला हम लोग खुद से बना सकते हैं, मतलब आपको किसी भी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से आप जो है फार्मूला बना सकते हो। ठीक है कि कैसे फार्मूला निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी का mgh कैसे हुआ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर कैसे आया, इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। दूसरा होता है कन्वर्जन, मतलब मीटर को किलोमीटर बदलना है, किलोमीटर को आवर, किलोमीटर को आपको और भी बदलना है, मान लो मेगा मीटर में बदलना है, कुछ भी बदलना है, कन्वर्जन आप यहाँ पे कर सकते हो। तीसरा होता है जैसे हमने कल बताया था आपको पिछले क्लास में कि जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो 7 तरीके का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में खुद दे देगा कि नहीं भैया आप उसको मतलब फंडामेंटल यूनिट ये मेरा, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, बोलेगा ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका आप रिलेशन निकालो, मास के टर्म में निकालो, टाइम के टर्म में निकालो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका फार्मूला चेकिंग। तो फार्मूला चेकिंग पे कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया, सपोज आपको चेक करना है कि जो आपको पढ़ाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये आपको चेक करना है डायमेंशनली कि मतलब ये सही है या गलत है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया v इक्वल टू u प्लस का 80 लिख दिया, v इक्वल टू u प्लस का 80 लिख दिया। थर्ड लिख दिया s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ 80 स्क्वायर लिख दिया। या ये कह लो कि आपको पढ़ाया गया होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और एक और लिख लेते, एक और लिख लेना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे देगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो mgh होता है वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, तो ये दोनों फार्मूला आपस में इक्वल हो जाता है उस समय में, तो ये दोनों फार्मूला आपस में सेम होगा, इसको देखना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या प्रूव करना है कि हाफ mv स्क्वायर होता है। तो कल मैंने बताया था दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, जैसे ये किसका है, ये किसका फार्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी का है, तो मैंने कल बताया था दुनिया का कोई भी एनर्जी का फार्मूला उसको रख लो, जो भी वर्क का होता है वही पूरे एनर्जी का होता है। तो एनर्जी का फार्मूला होता है mn2t-2 होता है। ये एनर्जी का कोई भी एनर्जी हो, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सारे एनर्जी का जो फार्मूला होता है डायमेंशनल वो क्या होता है ml2t-2 होता है। यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला लिख दिया ml2t-2 लिख दिया। यहाँ पे हाफ का जो हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल ही मैंने बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशनल फार्मूला क्या आता है 1 आता है। मास का क्या होता है भाई m होता है। वेलोसिटी का क्या बताया गया आपको lt माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो गया। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग m टू द पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, l2 माइनस का 2 है, यहाँ पे देखते हैं आपका 1 है, कोई मतलब नहीं है इसका, m हो गया, इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया l2 और यहाँ पे पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया t-2। तो अब ध्यान से देखिए जो लेफ्ट वाला फार्मूला है वही क्या हो गया, राइट वाला हो गया।
एक इसमें बात आती है लिमिटेशन, जो अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि डायमेंशन फॉर्मूले के कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि आपने देखा कि ये डायमेंशन फॉर्मूला ये नहीं बता पाएगा कि जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दिया होता कि 5mv² लिख दिया होता तब भी ये सही बताता। क्यों बात करता भाई? क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताएगा। यहाँ पे कुछ भी पुट करो, पाई पुट कर दो। अच्छा, ये भी हो सकता है इनटू का अगर मैंने साइन थीटा में लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, अपॉन में लॉग लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स है तो इसका भी जिसका डायमेंशन फार्मूला 1 होता है, ये फार्मूला में यानी आप जो फार्मूला बना तो सकते हो, ये तो है, लेकिन लिमिटेशन क्या है इसका कि आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा और ये वैल्यू कितना होगा, या इसके अंदर साइन वाले फंक्शन है कि नहीं, जो मैथमेटिकल क्वांटिटीज होते हैं उसको आप यहाँ पे नहीं बता सकते हो कि कितना होगा। हाँ, फिजिक्स के हिसाब से आपका जो भी फंडामेंटल यूनिट किसके किसके टर्म में इसका रिलेशन है वो आप बता सकते हो, तो इसका एक थोड़ा सा लिमिटेशन है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे आपको इसको करना है, यहाँ देखो v इक्वल टू क्या क्वेश्चन में दिया है u प्लस 80, तो एक तो इसके साथ में आप लोग लिमिटेशन लिखते जाना कि इसके मदद से आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते कि कितना होगा, पहला लिमिटेशन। अच्छा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या आपको फाइंड करना है v इक्वल टू u प्लस 80, ये फॉर्मूला सही है या गलत है। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ये क्या होता है भाई, फाइनल वेलोसिटी होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये एक्सेलरेशन होता है और ये क्या होता है, टाइम होता है। यानी ये क्या हो गया भाई, फाइनल वेलोसिटी, दुनिया का कोई भी वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, lt माइनस का 1 होता है। कैसे पता वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का l अपॉन में टाइम t, तो l अपॉन t वही मिल गया आपको lt माइनस 1। यहां पे देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी क्या हो जाएगा, lt माइनस का 1 मिल गया। इसके बाद प्लस का, यहां पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन का lt माइनस का 2 होता है। कैसे पता, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी का lt माइनस 1 अपॉन में टाइम कर दिया, तो वहां से lt माइनस 2 हो गया। इसके बाद टाइम का क्या हो गया भाई, t हो गया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे lt माइनस का 1, lt माइनस का 1 प्लस का यहाँ पे देखिएगा lt, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 कितना मिलेगा आपको, माइनस 1। यहाँ पे देखिएगा ये जो डायमेंशन फार्मूला है वही डायमेंशन फार्मूला ये है और वही डायमेंशन फार्मूला ये है, तो बीच में ऐड है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा lt माइनस का 1, यहाँ पे राइट में देखिए एक lt माइनस 1, एक lt माइनस 1, कितने हो गए आपके, 2 lt माइनस 1 हो गया। अब देखिएगा, और 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है। 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ सॉरी 2 का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये 2 का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, 1 होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है। यहाँ पे lt माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, lt माइनस 1 हो गया। तो अब देखिएगा जो लेफ्ट में है वही राइट में, तो हम ये फार्मूले को बोल सकते हैं कि ये जो है डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली का मतलब जो लेफ्ट में जो दिया है यूनिट वही राइट में वही है, ये वाला भी है। हाँ, दूसरा लिमिटेशन क्या हो गया, इसके पास में चाहे कितना भी ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सही है। तो ये नहीं बता सकता है डायमेंशनल फार्मूला कि इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है। हाँ, ये बता सकता है कि जो लेफ्ट वाला है वही राइट वाला है। तो इसको एक चीज और बोलते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम इसको बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कह सकते हैं कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, करेक्ट है। जैसे मान लो आपके स्कूल में आ गया यही वाला क्वेश्चन आ गया, बोल देगा कि v इक्वल टू u प्लस 80 है, चेक वेदर द फॉलोइंग फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो हम लोग कैसे करेंगे, स्टेप 1 क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80 लिखेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको अरेंज कर लेंगे, फिर यहीं पे लिखेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एवं फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, पूरा लिख करके छोड़ देना, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो दूसरा लिमिटेशन हमने देखा कि चाहे कितना भी टर्म ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, उसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते कि इसमें कितने टर्म आएंगे, ठीक है। सेकंड थर्ड देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको डायमेंशनली ये चेक करना है s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, ये सही है कि नहीं सही है। s क्या होता है भाई, सोचो क्या होता था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता था, क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था। u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी होता था,
ये क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी होता था, और t क्या होता था भाई, टाइम होता था, और a क्या होता था आपका, एक्सेलरेशन होता था। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का बताया था, डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, l होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने डायमेंशनल फार्मूला क्या लिख दिया, l लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी का क्या होता है भाई, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, अपॉन में टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया l, अपॉन में टाइम का क्या हो गया t, तो मिलेगा क्या आपका lt - 1। अगर ये एक्सेलरेशन का पूछता तब क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो वेलोसिटी का आपने निकाला है lt - 1 डिवाइडेड बाय t है, यही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, lt - 2 हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए lt - 2, ये 1 ऊपर जाएगा, -1 - 2 हो जाएगा, यहां पे lt - 2 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt - 2 होता है, और वेलोसिटी का lt - 1 होता है। यहां पे देख लेते हैं आप, तो मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, l हो गया, इनिशियल वेलोसिटी का क्या हो गया, lt - 1 हो गया, t का क्या हो गया आपका, t का टाइम होता है, तो मैंने t लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हाफ है, हाफ का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। a एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, lt - 2 हो जाएगा, और टाइम का यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैंने क्या लिख दिया, t2 लिख दिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट में क्या हो गया आपका, l है, राइट में देखते हैं आपका, यहाँ पे देखिएगा l है, यहाँ पे देखिएगा l है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे ध्यान दीजिए +1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा आपका, ये वाला टोटल टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे lt 0 हो गया, और t 0 किसी के पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको l भी एज इट इज लिख दिया। आगे देखिएगा बीच में क्या लगा हुआ है, ऐड लगा हुआ है, ऐड कर दिया मैंने, 1 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिएगा l हो गया, ये -2 है और ये +2 है, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो t⁴ क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे देखिएगा वही फिर से आ गया बात, बाय प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एबव फार्मूला इज डायमेंशनली क्या करेक्ट, जो लेफ्ट में आपका डायमेंशन फार्मूला है वही राइट में है। इससे आपका मतलब नहीं कि यहाँ पे 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है। हाँ ये बात है कि ईच टर्म, सारे टर्म का जो डायमेंशन फार्मूला होना चाहिए इंडिविजुअली वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे वो माइनस हो। हाँ बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता तब क्या हो जाता, यहाँ पे l क्या हो जाता, l² हो जाता, और उस केस में ये फार्मूला क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो यानी कि बीच में प्लस रहेगा माइनस रहेगा, उससे टेंशन मत लीजिएगा, आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका आता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसको आप लोग थोड़ा वीडियो रोक करके अपने से खुद से दो एग्जांपल करिए, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। हाँ देखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का क्या होता है भाई, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml t - 2 होता है, एरिया का क्या होता है भाई, L2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ml - 1 t - 2। और याद करिए कल मैंने बताया था प्रेशर का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml - 1 t - 2। कल ही मैंने बताया था प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml - 1 t - 2। तो आपका ये फार्मूला क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, mgh इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है कि हाफ mv² होगा। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन, mgh इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। तो अब देखिएगा m क्या होता है भाई, मास होता है, मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, m हो गया। g क्या होता है, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g क्या होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा कि क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है। मीटर का मतलब डिस्टेंस हो गया l अपॉन सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका lt - 2 हो गया। अभी यूनिट पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, यूनिट का भी आपका नेक्स्ट क्लास मेरा यूनिट पे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन फार्मूला मिलेगा आपको, lt - 2 मिला। हाइट, हाइट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का आपका क्या हो गया, l हो गया। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या हो गया, हाफ हो गया। अच्छा हाफ का न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। मास का क्या हो गया आपका, m हो गया। वेलोसिटी का lt - 1, यहाँ पे पावर क्या दिया है 2, तो मैंने पावर लगा दिया 2 लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, m हो गया, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1,
1 1 कितना हो गया, L2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, t माइनस का 2 हो गया। तो लेफ्ट में मैंने देखा डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिला आपका, Ml2 t माइनस 2 मिला। यहाँ पे देखता राइट में क्या मिला, यहाँ पे क्या हो गया m, इसका पावर 1 है, 1 into 2 क्या हो जाएगा 2 Ml2, और यहाँ पे इसको मत भूलिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t माइनस 2। तो अब देखिएगा जो लेफ्ट का डायमेंशन फार्मूला था Ml2 t माइनस 2, वही राइट का फार्मूला है Ml2 t माइनस 2। अब हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ये फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आपका हो गया पहला एप्लीकेशन, चेकिंग द फार्मूला। तो यहाँ से मैंने चेक किया कि ये डायमेंशनली ये करेक्ट है। दूसरा आता है आपका फॉर्मूला मेकिंग। दूसरा क्या आता है भाई, फॉर्मूला मेकिंग। देखिएगा डायमेंशन फॉर्मूला से हम लोग फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देगा और आपको फॉर्मूला बनाना है, जैसे आपने पढ़ा होगा F आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, F क्या होता है भाई, ma होता है, ठीक है। तो F ma ये हमको प्रूव करना है, ये हमको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये कैसे ये फॉर्मूला आया। तो बहुत छोटा सा काम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपको किस में निकालना है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई कि फाइंड रिलेशन बिटवीन F M एंड A। क्या क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन F M एंड A। वेयर क्वेश्चन दिया रहेगा, वेयर F क्या है आपका, F इज फोर्स, M इज मास, A इज एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन दिया रहेगा। इसके बीच में रिलेशन पूछा है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में। अब मुझे नहीं पता है कि F m into A होगा, m स्क्वायर A होगा, ma क्यूब होगा, नहीं पता है, ठीक है। देखो कैसे इसको करते हैं। तो एक काम करना है, किसके बीच में आपको रिलेशन निकालना है, F में निकालना है, M में निकालना है, A में निकालना है। इसमें से किसी एक को, जो भी आपकी इच्छा है, किसी एक को पकड़ो। जैसे मानो मैंने F को ही पकड़ा, उसको लेफ्ट में लिख दो। बाकी जो बचे हुए 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बाकी को क्या करो, राइट में लिख दो, M A लिख दो। तो मैंने ये मान के किया कि F इज डायरेक्टली डिपेंड। मैंने मान लिया स्टेप 1, देखो ये पहला स्टेप है, 5 स्टेप का काम है, बहुत सिंपल है। तो देखो पहला स्टेप में क्या करना है आपको, पहला स्टेप में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने मान लिया m टू द पावर यहाँ पे क्या है, मैंने मान लिया A है, और यहाँ पे A का जो पावर है यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये A सेम है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है तो बोलो, यहाँ पे मैं x लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, मैं y लिख दे रहा हूँ। तो मैंने मान लिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x A टू द पावर y। मैंने मान लिया यहाँ पे m क्यूब होगा, फॉर्मूला में हो सकता है m क्यूब अपॉन a स्क्वायर हो, वो खुद ब खुद अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिएगा स्टेप फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लेफ्ट में किसी एक को, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे अगर f लिख दिया है, आप लोग घर पे करिएगा, खुद से करिएगा, क्या m को लेफ्ट में रखिए, बाकी दोनों को राइट में रखिएगा, फॉर्मूला आपका सेम आएगा। तब उस केस में आ जाएगा m इक्वल टू f का ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में, स्टेप 2 ये आपका स्टेप 1 था, स्टेप 2 में इसका डायमेंशनल फार्मूला पुट करो। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है भाई, ml t माइनस का 2 होता है। इसका फार्मूला भाई f का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml t माइनस 2। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्या है, मास है, मास का क्या होता है m टू द पावर क्या हो गया, x हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, lt माइनस 2 टू द पावर क्या हो गया, y हो गया। ये आपका स्टेप 2 हो गया। पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेप मैंने क्या किया, डायमेंशनल फार्मूला, कुछ मैंने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैंने डायमेंशनल फार्मूला पुट किया। अब हाँ एक बात और है, आपको डायमेंशनल फार्मूला कम से कम इसका आना चाहिए। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आपको डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए। आप कहेंगे सर कैसे आएगा, तो मैंने कल क्लास में, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकलता है। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा फार्मूला जानना है, तो आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 214 अपेंडिक्स नंबर 9 में करीब 96 फार्मूले दिए हैं, वहां से आप लोग मदद ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे m हो गया, इसके बाद l हो गया, यहाँ पे t माइनस का 2, लेफ्ट को एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ पे m टू द पावर क्या हो गया, m टू द पावर x हो गया, यहाँ पे l टू द पावर y हो गया, और t टू द पावर माइनस का
पावर का पावर है, याद रखिएगा पावर का पावर है तो उसका मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 2y लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे कंपेयर कर दो, स्टेप 3 में क्या करो, कंपेयर कर दो। देखो ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 मैं लिख दे रहा हूँ ताकि याद रहे। स्टेप 1 में किसी एक को लेफ्ट में रख के बाकी दो को राइट में लिखना है। स्टेप 2 में क्या करना है भाई, पुट करना है। क्या पुट करना है भाई, पुट करो, डायमेंशनल फार्मूला पुट करना है, डायमेंशनल फार्मूला पुट करना है, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है भाई, सेपरेट कर दो। क्या कर दो, सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो, सबको अलग अलग कर दो। फिर स्टेप 4 में क्या करना है भाई, कंपेयर कर दो, लेफ्ट को राइट से कंपेयर कर दो। अगर इसका पावर 1 है, लेफ्ट में m का पावर 1 है, तो राइट में m का पावर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां से मैंने स्टेप 4 जो सबसे अच्छी वाली स्टेप है, इसमें क्या करना है आपको, कंपेयर करना है। बहुत सिंपल है, कंपेयर कर दो। तो जैसे मैंने कंपेयर कर दिया तो यहाँ पे x का वैल्यू m को कंपेयर कर दिया m से, इसको कंपेयर किया इससे, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। कैसे आया भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। इसके बाद l को कंपेयर कर दो, किससे, l को कंपेयर कर दो किससे, L से। तो यहाँ पे L का पावर कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 दिया है। यहाँ पे L का पावर कितना दिया है, y दिया है। तो सोच के बताओ y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कहेंगे सर इसको नहीं कंपेयर कर सकते थे, बिल्कुल। आप अगर इसको t टू द पावर -2 को कंपेयर करते तो ये -2 t से कंपेयर हो जाता। तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू, यहाँ से भी देख सकते थे, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, -2 इक्वल टू माइनस का 2y हो गया, -2 खत्म, y का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो भी यहाँ पे भी मैंने निकाला है y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी क्या y का वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमने यहाँ से क्या देखा भाई, स्टेप चौथा स्टेप में क्या मिला, x और y का क्या मिला, वैल्यू मिला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। नेक्स्ट स्टेप देखना, तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई, 1 आ गया, और y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। स्टेप 5, जो स्टेप आपका जो 5 होगा, स्टेप 5 का काम क्या होगा, ये जो x और y का वैल्यू निकालो, इसको इसी में पुट कर दो, इसी में क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x का वैल्यू क्या निकाला गया आपको, 1। यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया। एक्सेलरेशन का क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ से देखिएगा f इज इक्वल टू क्या मिला, प्रोपोर्शनल टू ma मिला। अब देखिएगा जब भी किसी प्रपोर्शनल को इक्वल में बदलना होता है तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया, तो यही k हो गया। अब देखिएगा k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आएगा। k क्या हो गया, कोई क्वांटिटी होगा, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का मैंने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे लिखना होगा क्या, एक्सपेरिमेंट। अगर यहाँ तक भी कर दो तो इसको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपको पता है तो मैंने क्या लिख दिया, एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू क्या होता है भाई, 1 होता है। कांटेक्ट फोर्स के लिए जो k का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो गया। ये फार्मूला बन गया। हाँ, यहाँ पे डायमेंशन का मैंने बताया था, लिमिटेशन होता है कि आप यहाँ पे 3 ma होगा, 4 ma होगा, 5 ma होगा, ये आप नहीं बता सकते, ये आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, क्योंकि ये सब सारा काम साइंटिस्टों का है। वो लोग अपना जिंदगी इसमें बिताया भाई, और उन्होंने अपना क्या किया, फार्मूला निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं। अगर किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर मैं उल्टा कर रहा था इसको, जैसे कि आपने इसको ऐसे किया, अब जैसे किसी बच्चे ने बोल दिया कि नहीं सर इसको ऐसे करिए, m को लेफ्ट में रख के बाकी को राइट में रख दीजिए, m को लेफ्ट में रखिए बाकी को राइट में रखिए, और अब करके दिखाइए कैसे होगा ये। देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, वही पुराना वाला मेथड। किसी मैंने m को लेफ्ट में रख दिया, बाकी दो को मैंने क्या कर दिया, राइट में रख दिया। यहाँ पे मैंने इसका पावर मैंने मान लिया x, अब यहाँ पे मैंने मान लिया क्या, y। स्टेप 1 में मैंने प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर पहला हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, दूसरा स्टेप मैंने याद करो, मैंने क्या बताया था कि इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा भाई, पुट करिए यहाँ पे, m होगा प्रोपोर्शनल टू फोर्स का क्या होता है, mlt माइनस का 2 टू द पावर x। एक्सेलरेशन का क्या होता है भाई, lt माइनस का 2 इनटू का ये हो गया y। यहाँ पे देखिएगा m इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर x l टू द पावर x t टू द पावर माइनस 2x हो गया। यहाँ पे क्या हो गया भाई, l टू द पावर y t टू द पावर माइनस का 2y हो गया। तो m इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, m टू द पावर x l टू द पावर, यहाँ पे ध्यान देना क्या है, यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है,
इसका पावर x है, इसका पावर y है, इन दोनों पावर का क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। दोनों का बेस सेम है तो पावर मस्ट बी एडेड। तो यहाँ पे क्या मिला, x प्लस का क्या मिला, y मिला। यहाँ पे t के पावर कितना है, -2x है, यहाँ पे क्या है -2 है, तो माइनस का 2x माइनस का 2y, क्या उसमें से कॉमन भी ले सकते थे -2 को, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वहां पे x प्लस y। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखते हैं, अगला स्टेप m टू द पावर, यहाँ पे क्या है, फिर मैंने क्या बताया था नेक्स्ट स्टेप कि इसको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राइट में बहुत सारा m है, l है, t है, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ क्या दिया है m। राइट में लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या है m है, ना तो l है ना तो t है। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे नहीं है तो झगड़ा मत करिए। यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए, l टू द पावर क्या पुट कर दीजिए 0। किसी का पावर 0 क्या होता है 1, हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया l टू द पावर 0 और t टू द पावर क्या है 0। और इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह कम देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है भाई, लेफ्ट में क्या है m हो गया, l नहीं है तो l टू द पावर क्या हो गया 0 और t टू द पावर क्या हो गया 0 हो गया। इस प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में, m टू द पावर x, l टू द पावर x प्लस y और t टू द पावर -2x प्लस y। तो यहाँ पे देखिए m का पावर कितना है 1, यहाँ पे m का वैल्यू कितना दिया है x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो गया। लेफ्ट में l का पावर 0 है और यहाँ पे राइट में l का पावर क्या है x प्लस y है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या x प्लस y। अच्छा देखिए x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 1 प्लस y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे 0 इक्वल टू -2x प्लस y, तो वहां से भी आ जाएगा, ठीक है कि x इक्वल टू -y आ जाएगा। जैसे देख लो यहाँ पे देखो t की पावर क्या है 0, यहाँ पे क्या है माइनस का 2x प्लस y, यहाँ पे -2 तो 0 होगा नहीं, क्या 0 होगा x प्लस y इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया -y, x निकाल करके बैठे हैं 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। अब इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करो, पुट करो, किसका वैल्यू x का वैल्यू 1 और क्या y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या था -1। किसमें पुट करना है, याद करो पहले इक्वेशन क्या था, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर x और a टू द पावर क्या था y था, पहला इक्वेशन। तो देखो तो m टू द पावर ये प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर 1 a टू द पावर -1, तो यहां से क्या मिला प्रोपोर्शनल टू f by a हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे m इक्वल टू k टाइम्स ऑफ f by a हो गया। तो यहाँ पे k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली नहीं पता है, कोई बात नहीं, यहीं तक छोड़ दीजिएगा। अगर आपको पता है तो k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली क्या हम लोग पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, तो m इक्वल टू क्या बना f by a बना। फिर से देख लीजिए f इक्वल टू क्या आ गया m आ गया, ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। यानी कि आपको FM में कुछ भी दिया उस इन तीनों में आपको फॉर्मूला चाहिए, किसी एक को लेफ्ट में लिखो, बाकी को क्या करो राइट में लिख दो। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, फाइंड, ये अक्सर इसको लगाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन T, L एंड G। ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर T क्या है टाइम पीरियड, L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और G क्या है आपका ग्रेविटी। जैसे होता क्या है कि सिंपल पेंडुलम एक होता है, सिंपल पेंडुलम भी होता है, और ये क्या करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसका जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है T इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई G।
क्या होता है इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, वेयर एल क्या होता है इसका लेंथ होता है, जी क्या होता है इसका ग्रेविटी होता है और 2 पाई कांस्टेंट होता है और टी क्या होता है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, यहां से यहां, मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो आपको इसका फॉर्मूला आपको निकालना है। हालांकि आपका ये चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग प्रूव करेंगे, अभी यहाँ पे डायमेंशनली हम लोग चेक करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे इसका फॉर्मूला। तो देखिएगा कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड रिलेशन बिटवीन टी एल एंड जी। तो मैंने क्या बोला, किसी एक को लेफ्ट में लिखो, बकिया को क्या करो राइट में लिख दो। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l टू द पावर a और g टू द पावर b लिख दिया। t l g में ही निकालना था। तो अब देखिएगा सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, सबका डायमेंशनल फार्मूला पुट करो। तो टाइम t, टाइम पीरियड t का क्या हो गया, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन t होता है। प्रोपोर्शनल टू लेंथ का क्या हो गया, l टू द पावर a हो गया। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, अभी मैंने बताया था, क्वेश्चन में भी बताया था, क्या होता है इसका lt माइनस का 2 टू द पावर क्या हो गया b हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, तो t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a हो गया, l टू द पावर यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया b हो गया और t टू द पावर माइनस का 2b हो गया। तो t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर, यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा, क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है इसका सेम है। इसके बाद t टू द पावर यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 2b हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। स्टेप 1 मैंने क्या बताया था, प्रोपोर्शनल लिखो, इसको पहला इक्वेशन स्टेप 1 का, दूसरे स्टेप पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, तीसरे में सबको सेपरेट करो, उसके बाद सबको ऐड कर दो, इसको कंपेयर करना है। तो देखो कंपेयर जब करने जाओगे तो राइट में क्या है l है, बट लेफ्ट में l तो है नहीं। मैंने क्या बताया था, l टू द पावर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेफ्ट में 0, क्यों, क्योंकि किसी का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो लेफ्ट में l है ही नहीं, मतलब l क्या है पावर 0 है। अब देखिएगा इसको l को कंपेयर किससे करेंगे, l का कंपैरिजन किससे होगा, l से होगा। इसका पावर कितना है 0 और इसका पावर कितना है a प्लस b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस b। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन बन गया, या दूसरा बोलो, पहला आप बना करके बैठे हुए हो। यहाँ पे देखिएगा फिर क्या करेंगे, t का पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या माइनस 2b, यहाँ से देखिएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 2b, तो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू क्या मिला माइनस का 1/2। तो b का वैल्यू तो आ गया, अब a का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, b में पुट कर दो, तो मिलेगा क्या 0 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे क्या माइनस का 1/2, जब ये इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2। अब क्या करना है याद रखिएगा, अब इन दोनों वैल्यू को क्या आप पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इसका आप लोग एक बार नोट कर लो अच्छे से। अब देखना यहाँ पे क्या हो गया, t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a है, a का वैल्यू मैंने क्या निकाला है 1/2, g का पावर b है और b का वैल्यू कितना है माइनस का 1/2 है। यहाँ से प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर 1/2 और ये नीचे जाएगा पॉजिटिव बनने के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में हो जाएगा। दोनों का पावर सेम है, तो हमने कंबाइन करके इसको पावर को लिख दिया क्या 1/2 लिख दिया। और किसी का पावर 1/2 होता है, किसी का पावर 1/2 होता है तो इसको किस में लिखते हैं स्क्वायर रूट। पावर 1 डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g हो गया। ये आपका आ गया t इज प्रोपोर्शनल टू l अपॉन g हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे k टाइम्स ऑफ रूट ओवर l अपॉन g। तो एक्सपेरिमेंटली हमको तो पता है कि k का वैल्यू क्या है 2 पाई है। अब कहोगे सर हमें तो नहीं पता है, तो आप लोगों को भी कुछ समय बाद पता चलेगा, जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको इसका पता चलेगा। फिलहाल अभी k इक्वल टू अगर पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो यहीं तक लिख के छोड़ देना, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, k का वैल्यू 2 पाई रूट ओवर l बाई g। फिर आपका फार्मूला क्या हो गया ड्राइव हो गया। फिर आपने क्या किया, डायमेंशनल फार्मूले की मदद से कोई भी फार्मूला निकाला। हाँ कंडीशन क्या है कि सबका आपको डायमेंशनल फार्मूला, जैसे जिसमें आपको निकालना है आंसर उसका आपको डायमेंशनल फार्मूला क्या है पता होना चाहिए। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, तो कुछ आप लोग क्या करिए इस पे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्जन।
क्या आता है? कन्वर्जन। कन्वर्जन, तो कन्वर्जन जानने से पहले सबसे पहले आपको कुछ चीजें जानना होगा, ठीक है, तभी आप इसका निकाल पाओगे। तो जैसे देखो, जैसे मैं क्वेश्चन तो लिख दे रहा हूँ, जैसे बोल देगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो गया, ये क्वेश्चन मालूम बोल देगा, ठीक है, या बोल देगा 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो गया। सेम क्वेश्चन, अभी सेम क्वेश्चन हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे यूनिट वाले चैप्टर में, फिर से हम लोग यूनिट की मदद से भी इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये इसका कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जन को। तो अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन देख लो, एक मान लो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है में कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बहुत सारा पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, तो वो सारे के सारे डिस्कशन होने वाला है यूनिट में। यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, थोड़े मेहनत में हम लोग काम चलाते हैं, फिर आगे जब हम लोग यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट में ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वहां पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर कैसे इसका कन्वर्जन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा कैसे इसको करते हैं। जैसे मान लो 3 ही क्वेश्चन लेते हैं, आप आगे नहीं क्वेश्चन लेते हैं, 3 क्वेश्चन लेके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, यही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन भाई ये, तो मैंने क्या बताया, जो लेफ्ट में है वही क्या होना चाहिए, वही क्या होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 मीटर इज इक्वल टू, तो देखो पहली बात इसमें क्या होगा, जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला राइट का भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जैसे मान लो, जैसे कैसे हम बताएं, यहाँ पे जैसे मान लो हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट में हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कुछ भी दे देगा, यहाँ पे दे देगा 3, यहाँ पे दे देगा मैंने मान लिया x, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मैंने मान लिया x ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मैंने मान लिया, देखो मैं फार्मूला निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे लेफ्ट में मैंने इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मान लिया, n1 मान लिया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मास कितना है भाई, मैंने मान लिया m का पावर कितना है, a है, m का पावर a मतलब मैंने मान लिया लेफ्ट में जो मास का टर्म है वो कितना है, a टाइम्स है, लेंथ का टर्म्स कितना है, b टाइम्स है, ऐसे टाइम का टर्म्स चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो, ठीक है, ऐसे लिख लो t टू द पावर c हो गया। ऐसे और कुछ भी एक करंट है, एम्पीयर है, कुछ भी वैसे पढ़ाते जाओ। इज इक्वल टू राइट में क्या है आपका m टू द पावर क्या है आपके क्वेश्चन में, a है, और l टू द पावर क्या हो गया, b हो गया, और टाइम टू द पावर क्या हो गया आपका, c हो गया। तो अगर आपको न्यूमेरिकल मतलब x निकालना है तो n2 का फॉर्मूला क्या जाएगा, n1, और इसी वाले टर्म को क्या लेके जाना है, नीचे लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने 1 1 1, यहाँ पे क्या हो गया m2 2 2, मतलब लेफ्ट में 1 वाला साइड हो गया और राइट में 2 वाला साइड हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आया, n2 अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला जाएगा n1, और ये वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा m1 by m2 to the power a, l1 by l2 to the power b, t1 by t2 to the power c। ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, जो तीसरा वाला जो एप्लीकेशन था क्या था आपका, कन्वर्जन था। तो कन्वर्जन निकालने का जो डायमेंशन का जो फॉर्मूला आया, यहाँ से आप लोग देख लो कि अगर एक यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेफ्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू का कुछ डायमेंशन क्वांटिटीज दिया है, बराबर में यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया है, अगर ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये है, क्या है ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, n2 इक्वल टू क्या आया, n1 ब्रैकेट में m1 by m2 टू द पावर a, ठीक है, और क्या आया था यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे L1 अपॉन में L2 टू द पावर b, और T1 अपॉन T2 टू द पावर c। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डायमेंशन फॉर्मूले से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन याद करो क्या था, 1 मीटर में मैंने मान लिया x सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने मान लिया x सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू n1 का वैल्यू कितना दिया है 1। ये क्या है, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है, और ये किसका हो गया L1, यानी लेंथ का L1 का वैल्यू क्या दिया है, m दिया है मीटर। और ऐसे देखिए इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ऐसे राइट में देखो, राइट में क्या हो गया, n2 का वैल्यू क्या हो गया x,
L2 का वैल्यू क्या हो गया आपका Cm हो गया। इसका पावर कितना दिया है 1, तो A का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। अब कहेंगे सर यहाँ पे A1 और यहाँ पे A2 हो सकता है, नहीं, जो पावर इधर है वही पावर इधर है, क्योंकि वहां पे क्या है आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो N2 इक्वल टू क्या हो गया x हो गया। इसके बाद N2 का वैल्यू क्या हो गया, N2 का वैल्यू क्या हो गया आपका x, ये पूछा आपसे। N1 कितना दिया क्वेश्चन में 1, M1 कितना है, M1 मास है क्या इसके लेफ्ट में, नहीं है, राइट में मास है नहीं, तो M1 और M2 क्या है 0, तो 0 के पावर को भी ये वैल्यू क्या है यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है, तो उसका पावर क्या है M1 M2 का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं L1 क्या हो गया मीटर अपॉन में L2 कितना हो गया सेंटीमीटर टू द पावर क्या हो गया b, यानी आपको ये वाला टर्म नहीं लेना है, ये वाला टर्म नहीं लेना, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ना तो लेफ्ट में ना तो राइट में, रहेगा तो लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। अब देखिएगा मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसिल हो गया, मिला क्या आपको x इज इक्वल टू क्या मिला 1 अपॉन c टू द पावर क्या मिला b मिला। तो सेंटी का वैल्यू आपने पढ़ा होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटी का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 टू द पावर -2 होता है। अभी हम इसका एक नोट्स बनवाएंगे बढ़िया से यूनिट में, पूरा एक टेबल लिखवाएंगे, उसमें कम से कम 20-30 तो रहेगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फेम्टोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है। तो इससे घबराइए मत, ये सब कैसे आ गया क्यों आया, ठीक है। तो इसका हम लोग एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर क्या हो गया -2 हो गया, ये b हो गया। तो इसका पावर क्या था b याद करो, हाँ सॉरी यहाँ पे a लिख दिया था मैंने, यहाँ पे b होना चाहिए, यहाँ पे देखो b क्यों, क्योंकि l वाले टर्म को मैंने लिया, तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b का वैल्यू आपको पता है पावर क्या है भाई 1 हो गया, और इसके बाद ये ऊपर गया तो 10 पावर 2 हो गया, ठीक है। तो है तो बड़ा पेचीदा वाला ये फार्मूला निकालने का, ये कन्वर्जन वाला काफी लंबा प्रोसेस है, इसका एक लाइन का सॉल्यूशन है, एक ही ट्रिक मैं दूंगा हो जाएगा। अभी वो नेक्स्ट क्लास में आपका जो यूनिट वाला पढ़ाऊंगा वहां पे मैं छोटा सा ट्रिक दूंगा तो हो जाएगा। तब कहेंगे सर आपने इसको तब अभी क्यों पढ़ा दिया, क्यों मैंने पढ़ाया, क्योंकि भाई स्कूल में अगर बोल देगा कन्वर्ट, अगर यही कन्वर्जन क्वेश्चन में दे देगा यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला, अगर क्वेश्चन में बोल देगा डायमेंशनल फार्मूला तो हमको छोड़ के नहीं आना है, तब हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल के लिए, बाकी कॉम्पिटिशन हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक पड़ा हुआ है, उससे आप बताएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, जैसे बोल देगा क्वेश्चन में कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछ देगा, ठीक है, बोलेगा कितना ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही क्वेश्चन आ गया कि कितना ग्राम, बोलेगा फाइंड करिए यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। अगर बोल देगा यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला तब तो पूरा प्रोसेस देना होगा, अगर डायरेक्ट 1 मार्क्स में आ जाएगा तो मैं ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक से हो जाएगा फटाक से, ठीक है ना। तो देखो कैसे ही होगा, देखना यहाँ देखो लेफ्ट में देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है भाई 1 है, राइट में न्यूमेरिकल वैल्यू हमने मान लिया क्या है x है, ठीक है, कोशिश करो समझने की इसकी। तो यहाँ पे देखो m1 कितना है आपका kg है, यहाँ पे m2 कितना है भाई ग्राम है, यहाँ पे देखो लेंथ L1 इक्वल टू क्या हो गया m हो गया, L2 इक्वल टू क्या हो गया cm हो गया, T1। अब देखो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, पर सेकंड का मतलब क्या होता है बाई सेकंड स्क्वायर होता है, तो ऐसा नहीं कि बाई है तो हम यहाँ पे T1 इक्वल टू बाई सेकंड लिखेंगे, ऐसा नहीं है, पावर को नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है कि टाइम किसमें दिया है क्वेश्चन में सेकंड में, यहाँ पे टाइम किसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे भी सेकंड में दिया है, इसका पावर 1 हो गया। तो m का मैंने याद करिए मैंने क्या बताया था, m का पावर को a से दिखाते हैं, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, a का वैल्यू क्या है 1 है, जो लेफ्ट का पावर होगा वही राइट का पावर होगा, तो m का जो पावर यहाँ पे होगा वही m का पावर यहाँ पे होगा, तो m के पावर को किससे डिनोट करते हैं a से, तो मैंने a इक्वल टू 1 लिख दिया। यहाँ पे देखो लेफ्ट में लेंथ का पावर कितना है 1, यहाँ पे भी लेंथ का पावर यहाँ से देखो क्या है 1, तो b का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए c का वैल्यू यहाँ पे c सेकंड का पावर, यहाँ पे c का वैल्यू 2 है बट नीचे है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, c का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, सेम यहाँ पे भी ऊपर गया तो क्या हो जाएगा -2। तो ये आपका डाटा आपका तैयार हो गया, ये क्या हो गया डाटा आपका तैयार हो गया। अब इसको अपने फार्मूले में पुट कर दो फटाक से। तो फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला क्या था जल्दी से याद करो, n2 इक्वल टू क्या था n1
m1 by m2 to the power a, l1 by l2 to the power b and t1 by t2 to the power c। ये आपके पास फॉर्मूला था और n2 निकालना था, तो n2 को मैंने क्या मान दिया था x, n1 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 1 दिया है। m1 कितना है भाई, m1 खोल लो, यहाँ पे m1 कितना है आपका kg है, अपॉन में g हो गया, टू द पावर a है, l1 by l2 क्या हो जाएगा भाई, l1 कितना है मीटर, अपॉन में सेंटीमीटर, टू द पावर, यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 1 है, और टाइम कितना है सेकंड, बाई क्या हो गया सेकंड, टू द पावर 1 हो गया। यहाँ से देखिएगा x इज इक्वल टू g से g खत्म हो गया, यहाँ पे क्या मिला k का पावर 1 है तो k ही हो गया, मीटर मीटर खत्म, 1 अपॉन क्या मिला c मिला, सेकंड खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया 1 टू द पावर 1 हो गया। k का वैल्यू क्या होता है 10 टू द पावर 3 होता है, किलो का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर 3 होता है, तो टेबल में आपको दिखाया जाएगा अभी। ये हो गया 10 टू द पावर 3, 1 अपॉन c का वैल्यू क्या हो गया आपको 10 टू द पावर माइनस का 2 हो गया, जब ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और 10 टू द पावर क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से मैंने देखा क्या देखा भाई कि 1 किलोग्राम आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या भर दीजिएगा आप लोग 10 टू द पावर 5 हो गया। ये हो गया आपका 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10 टू द पावर 5। आपने पढ़ा भी होगा ये किसका यूनिट है, ध्यान से देखो तो ये किसका फोर्स का है, यानी 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, 1 लाख डाइन के बराबर होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे बदल के इसको बदल देता और क्वेश्चन बोलता कि इन 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बोल देता क्वेश्चन में, तब क्या हो जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 1, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने मान लिया x, इसका लेंथ यहाँ पे देखिएगा मास यहाँ पे क्या है केजी में है, इसका मास किस में है ग्राम में है, इसका लेंथ किस में मीटर में है, इसका लेंथ किस में सेंटीमीटर में है, इसका टाइम किस में सेकंड में है, इसका टाइम किस में सेकंड में है, इसका पावर कितना है क्वेश्चन में क्या दिया है 1, तो a इक्वल टू 1, इसका पावर क्या है 2, हाँ ये देखिए इसका पावर क्या है 2, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 कर दिया, और c का वैल्यू ये अपॉन सेकंड स्क्वायर है तो मैंने अपॉन है 2 नीचे है, तो यही जब 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो सारा प्रोसेस तो सेम हो जाएगा, सिर्फ क्या बदल गया आपका b का वैल्यू बदल गया। यहाँ पे b जो दिया है क्वेश्चन में b को यहाँ पे क्या पुट कर दीजिएगा 2 पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जब ये स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, तो 10 इंटू पावर 3 इंटू का ये माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो गया, मिलेगा क्या 10 टू द पावर 7, तो यहाँ पे क्या होगा 10 टू द पावर 7, और याद करो ये वर्क का यूनिट होता है, तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा है मानता हूँ, थोड़ा सा डेरिवेशन है बड़ा है, ठीक है, इसका लास्ट में आपको ट्रिक दे दिया जाएगा, 1 लाइन सॉल्यूशन इसका होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला मैंने क्या बताया फार्मूला चेकिंग, दूसरा फार्मूला मेकिंग, तीसरा मैंने बताया कन्वर्जन, चौथा मैंने बताया था कोई फंडामेंटल, जैसे फंडामेंटल 7 तरीके का होता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में बताया था, मास का होता है, किलोग्राम, लेंथ का होता है, मीटर, टाइम का होता है, सेकंड होता है, ठीक है, सब कुछ मैंने बताया था। तो उस 7 को तो मैं फंडामेंटल लेता हूँ, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन को बदल देता है कि मतलब फंडामेंटल वो खुद बोलेगा कि नहीं नहीं आप उसको मत लीजिए, फोर्स को आप फंडामेंटल ले लो। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा इसको, जैसे क्वेश्चन आया है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है भाई, ये किस पे है पहले देख लेते हैं। वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ गिवन बेसिक क्वांटिटीज, चौथा एप्लीकेशन है, ये यूजेज में चौथा था ना, वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटीज in terms of given basic quantities, ये बढ़िया चीज है। चौथा एप्लीकेशन, वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ गिवन बेसिक, मतलब जो बेसिक क्वांटिटीज
मतलब अब कहेंगे सर ये गिवन क्या होता है, बेसिक तो मैंने पढ़ाया था कि 7 होता है, ये 7 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उस 7 को न लेकर के क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए हमारे प्लेनेट पे माना जाता है कि मास और टाइम में कोई रिलेशन नहीं है, हो सकता है किसी और प्लेनेट पे जाए वहां पे मास और टाइम में कोई रिलेशन हो, ठीक है ना। तो हमारे अर्थ पे 7 को जो 7 यूनिट था, 7 क्वांटिटी था, उसको हम लोग बेसिक मानते हैं, लेकिन कहीं और चले गए तो हो सकता है वो बेसिक ना होकर के हो सकता है वहां पे फोर्स और एरिया आपस में इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इस पे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसी पे देखिएगा। इफ वेलोसिटी comma force and time are chosen as fundamental या बेसिक भी बोलते हैं इसको, फंडामेंटल क्वांटिटीज that express mass, सेकंड है आपका एनर्जी in terms of E, F and T। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या ऐसा कॉम्पिटिशन में आपको मिलेगा। क्या क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं, एक इस पे है चौथा वाला एप्लीकेशन। चौथा एप्लीकेशन क्या कहता है, वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ गिवन बेसिक क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे बेसिक क्वांटिटी आपको खुद से नहीं दी है, खुद से नहीं पता है, वो क्वेश्चन में बोलेगा कि वेलोसिटी, अगर सर वेलोसिटी और फोर्स आपस में लिंक होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, वेलोसिटी और फोर्स और टाइम को क्या ले लिया गया है, आपको बेसिक क्वांटिटीज को माना जा रहा है और आपको मास और एनर्जी में आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिएगा, ठीक है। इसको हम डन करें, तो देखिए एक्सप्रेस करना है, किसको करना है भाई, एनर्जी को और मास को। मतलब कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना मतलब मास का आपको फार्मूला निकालना है, मास का क्या करना है आपको, फार्मूला निकालना है। किसके टर्म में निकालना है, फोर्स में, टाइम में, और किस में निकालना है आपको, वेलोसिटी में। तो मैंने क्या बताया था, याद करो, थोड़ा सा वही रूल नंबर 2 वाला ही लगेगा जो एप्लीकेशन 2 था फार्मूला मेकिंग में। तो क्या होता है भाई, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या बोल दिया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मैंने मान लिया वेलोसिटी टू द पावर a, फोर्स टू द पावर c, b और टाइम टू द पावर c, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला निकालना है, किसके किसके टर्म में निकालना है, vft में निकालना है। तो मैंने vft के टर्म में मैंने दिखा दिया ये फॉर्मूले को। अगर ये सर बीच में प्लस माइनस नहीं, वो लिमिटेशन आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तब ये फॉर्मूला कोई भी फंक्शन का ही निकाल पाएगा, ठीक है। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या हो गया, lt - 1 टू द पावर a, ठीक है। यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का क्या होता है, lt - 2 m lt - 2 टू द पावर b, टाइम t टू द पावर c हो गया, ठीक है। यहाँ से देखते हैं m का डिफरेंशियल फार्मूला क्या होता है भाई, m होता है प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a t टू द पावर -a m टू द पावर b l टू द पावर b, यहाँ से मल्टीप्लाई करते जा रहा है, t टू द पावर -2b and t to the power c, क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा m to the power 1 proportional to l to the power, यहाँ पे l का पावर a, l का पावर b, तो क्या हो जाएगा l to the power a plus b। m यहाँ पे कितना है, m to the power, यहाँ पे केवल m देखा जाए तो एक ही है, ये b हो गया। बट टाइम को देखते हैं, टाइम टू द पावर यहाँ पे -a और का टाइम खोज लो, माइनस का 2b और कहाँ पे, यहाँ पे प्लस का c हो गया। तो 3 वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, a है, b है और c है। अच्छा ध्यान से देखिए, लेफ्ट में क्या l है, नहीं है, तो l टू द पावर मैंने क्या लिख दिया, 0। टाइम है क्या, नहीं है, तो t टू द पावर क्या लिख दिया, 0। अब क्या था स्टेप नंबर 4 में क्या था भाई, कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिएगा इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो गया t टू द पावर 0। अच्छा l के पावर यहाँ पे a प्लस b है, l के पावर यहाँ पे 0 है लेफ्ट में, तो 0 इक्वल टू a प्लस क्या हो गया b हो गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन l टू द पावर यहाँ पे यहाँ से हो गया, मिल गया। दूसरा क्या से बना सकते हैं हम लोग, m के पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है b है, तो m यहाँ पे देखिएगा m के पावर 1, यहाँ पे m के पावर b, तो b का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसके मदद से आप a निकाल सकते हो, तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा टाइम का वैल्यू यहाँ पे क्या था भाई माइनस का a माइनस का 2b प्लस का c। यहाँ पे टाइम क्या था लेफ्ट राइट, लेफ्ट में क्या था 0 था, तो मैंने क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, तो a का वैल्यू क्या है -1, तो माइनस पहले से मौजूद है, तो -1 हो गया, माइनस का 2 इंटू का b 1 हो गया, प्लस का c इक्वल टू 0 हो गया, 1 माइनस का 2 प्लस का c बराबर 0, तो -1, तो c का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ से हमने क्या क्या देखा भाई कि a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू क्या आया -1, b का वैल्यू क्या आया 1 आया, और c का वैल्यू आया 1 आया। ठीक है, तो अब जब मैं इसको पुट करूंगा कहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन क्या था, पहला जो हमने बनाया था किसमें निकाला था सर, m इस प्रोपोर्शनल क्या था b के पावर a, f के पावर b एंड t के पावर क्या था c था, bft में था सर, तो m ये था। तो अब देखिएगा m टू द पावर यहाँ पे v के पावर a, तो v के पावर a मतलब यहाँ पे क्या हो गया -1, f टू द पावर b 1 हो गया, t टू द पावर 1 हो गया। यहाँ से क्या बना m इज प्रोपोर्शनल टू ft अपॉन में v, तो m इज इक्वल टू फार्मूला बनाना था k टाइम्स ऑफ ft अपॉन में v। के अपने से लिखो, नहीं लिखना ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ये पुट कर देना आंसर।